हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले बैटल थ्रू द हेवन के 386 चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि वहां पे होल ऑफ सोल का एक आदमी आ जाता है और वहां पर जो ब्लैक स्टोन में सोल थी उसको कैद करने लगता है। अब आगे मास्टर जियान से बोलते हैं एक जगह पे जाके छुप जाओ, तभी जियान वहां पे जाके छुप जाता है और डर के मारे वहां से बाहर ही नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद वहां पे सब चीजें नॉर्मल होने लगती है और ब्लैक स्टोन यहाँ से चला जाता है और वहां से होल ऑफ सोल का वॉरियर भी चला जाता है। तभी मास्टर और जियान के दिल में थोड़ी सी शांति मिलती है। जियान चारों तरफ देखता था, देखता है कि दामा का सारा सामान बिखरा हुआ है और सारे सैनिक उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तभी जियान मास्टर से पूछा है, मास्टर साहब सब ठीक ठाक? मास्टर बोलते आज तो मैं बच गया, नहीं तो आज तो मेरी समाधि पक्की थी। जियान मास्टर से बोलता है, मास्टर ये लोग आपको ट्रैक क्यों नहीं कर पाते? इसको कैसे पकड़ लिया? आप क्यों नहीं इनसे ट्रैक होते? क्या आपके अंदर जीपीएस नहीं लगा? तभी मास्टर बोलते जो होल ऑफ सोल का सॉफ्टवेयर है ना, उसका भी मैं बाप हूं, मैंने उसका भी एक क्रैक वर्जन निकाल लिया। मतलब ये है कि मास्टर बोलते कि मेरे पास एक ऐसी मेथड है जिससे ये लोग मुझे ट्रैक नहीं कर पाते और उसका नाम चिलिंग फ्लेम। मास्टर जब जियान से ये सब बातें कर रहे थे तो मास्टर बिल्कुल उन आंटियों की तरह बात कर रहे थे जो चुगली करते टाइम बात करती है, जो दूसरे को सुनाई ना दे। मतलब इतना धीरे बोल रहे थे मास्टर। मास्टर काफी डर गए थे और जियान भी काफी डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद दाओमा मुस्कुराते बोलता है, और जियान बेटे सब ठीक ठाक? तो जियान बोलता है हाँ सब ठीक है और दाओमा के पास जियान जाने लगता है। दाओमा जियान को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर उससे बातें करने लगता है। दाओमा जियान से बोलता है आज तो तुम बाल बाल बच गए, नहीं तो ब्लैक स्टोन से हर कोई नहीं बच पाता है, तुम बहुत लकी हो। दाओमा जियान को बताता है कि ब्लैक मार्स सिटी में एक ऑप्शन होने वाला है और ये हर साल होता है और ये 2 दिन बाद होगा और इसमें काफी रेयर ऑफ रेयर्स मेथड्स और ट्रेजर्स मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिल सकते, इसलिए तुम्हें इस ऑप्शन हाउस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी जियान पूछता है मास्टर से, मास्टर क्या मुझे इस ऑप्शन हाउस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तभी मास्टर बोलते हैं कि दायमा सही बोल रहा है, इसमें काफी रेयर ऑफ रेयर चीजें मिलती हैं और बहुत सारी मेथड मिलेंगी जिससे तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली इस ऑप्शन हाउस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मास्टर बोलते जियान तुम्हारे पास अभी कितने गोल्ड कॉइन है? तभी जियान बोलता है मेरे पास 1 लाख गोल्ड कॉइन है। मास्टर बोलते 1 लाख गोल्ड कॉइन में तुम कौन से झंडे गाड़ दोगे? 1 लाख गोल्ड कॉइन में कुछ नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो जियान बोलता है मास्टर मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे जो मैं उस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकूं? तभी मास्टर कहते थम जाता हूँ, इमोशनल अत्याचार मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी मास्टर बोलते मेरे पास एक आइडिया जिससे अपन बहुत सारा पैसा कमाते। तो जियान एक्साइटेड होकर बोलता क्या है मास्टर? मुझे भी तो बताओ मास्टर, मुझे बताओ प्लीज मास्टर, टेल मी द आइडियाज मास्टर, टेल मी द आइडिया। तभी मास्टर बोलते जियान तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक अच्छे एल्केमिस्ट हो, तुम रेयर रेयर पिल्स को रिफाइन करो और उनको ब्लैक मास सिटी में बेचो। अगर ब्लैक मास सिटी में नहीं बेचती है तो फिर ऑप्शन हाउस तो है ही, उसमें बेच देना, उससे तुम्हें जो पैसा मिलेगा उससे तुम अपनी पसंद की चीजें खरीद लेना, ठीक है जियान? जियान बोलता तुसी तो ग्रेट हो मास्टर जी, मजा आ गया ये बात सुन के। तो ठीक है मास्टर, फिर मैं ऐसा ही करूंगा। और बातें करते करते उनका सफर भी जारी था और थोड़ी दूर पहली ब्लैक मास सिटी के दाओमा बोलता है जियान ये लो एक मैप और 5,000 गोल्ड कॉइन देता है जियान को। जियान ब्लैक मार्स सिटी के गेट पे खड़ा हुआ है और देखता है कि काफी लंबी लाइन लगी है और गेट के पास कुछ वॉरियर्स खड़े हुए हैं जो हर इंसान से पैसा ले रहे हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। तभी जियान की नजर पड़ती है सिटी के अंदर एक गैड़ा हाथी और एक सूखी हड्डी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी जियान देखता है कि गैड़ा हाथी ने सूखी हड्डी को कस के पकड़ रखा है, मतलब मोटे आदमी ने पतले आदमी को कसकर पकड़ रखा है और उसको मारने वाला है। पर जो सूखी हड्डी था वो चतुर था, इसलिए उसने सोचा कि ऐसे कैसे मुझे मार डालेगा। उसने एक चाकू निकाला और गेंडे के गर्दन पे दिया। गेंडे के गले से खून निकलने लगता है, इस कारण से वो सूखी हड्डी को छोड़ देता है। तभी सूखी हड्डी मौके पे चौका मारता है और वहां से खिसक लेता है। जियान ये सब देख के काफी शॉक हो गया था कि ये सूखी हड्डी जो कि दाऊशे क्लास पे होगा और उसने इस मोटे गेंडे हाथी को हरा दिया जो कि 2 स्टार दाऊसी के लेवल पर है। जियान सोचता है यहाँ के लोग तो बड़े हैवी ड्राइवर है, इन दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा था, फिर इस सूखी हड्डी ने उसको इजिली हरा के निकल गया। जियान देखता है इस मोटे आदमी को काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है पर यहाँ के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी मस्ती में मगन है। तभी जियान गेट के पास पहुंच जाता है। दाओमा उन वॉरियरों को गोल्ड कॉइन से भरे एक बोरी देते हैं और वो लोग उनको अंदर जाने देते हैं। जियान दाओमा से पूछता है दाओमा ब्रो आपको पता है कि ये मेडिसिन कहाँ पे मिलेंगी मुझे? तभी दाओमा बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, कहाँ मिलेगा ये सब? तो दाओमा बोलता है कि तुम्हें मिलेगा 1000 मेडिसिन प्लेस। जियान दाओमा को थैंक यू बोलता है और कहता है दाओमा ब्रो आपने मेरी बहुत सारी हेल्प की, अब बिछड़ने का टाइम आ गया है। ये सब कह के जियान वहां से चला जाता है एक पतली सी गली से। जियान उस पतली गली से जब जा रहा था वो छोटी सी गली थी पर उसमें इतने सारे कांड देखे जियान ने, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है जैसे खीर पूरी बट रही हो भंडारे में। जियान एक शॉप में घुस जाता है, जैसी शॉप को देखता है जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, कहता है ओ भाई साहब जो का देख लियो। जियान देखता है कि ऐसी ऐसी यहाँ पे मेडिसिन रखी जो जियान ने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसी ऐसी होती है और रियर्स ऑफ रियर भाई। पर जियान एक चीज देखता है, उसकी नजर पड़ती है जब उनकी प्राइजों पे। जियान मास्टर से कहता है मास्टर ये तो बहुत कॉस्टली है, मैं इनको नहीं खरीद सकता।
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वुड स्प्लिट 3 पिन फ्लावर जो कि 1,70,000 गोल्ड कॉइन का है और मेरे पास ऑलमोस्ट 1 लाख गोल्ड कॉइन है। पर मास्टर एक बात मैंने नोटिस की है, जीनन अकेडमी में ये बहुत रेयर है पर वहां पे इतना कॉस्टली नहीं मिलता। तभी मास्टर बोलते हैं कि तुम स्पिरिचुअली रिकवरी पर्पल पिल्स बना लो। तभी जियान उस पिल्स के मटेरियल्स ढूंढने लगता है और देखता है कि ये तो ऑलमोस्ट 2 लाख के पार जा रहा है। जियान कहते हैं मास्टर ये भी नहीं खरीद सकते क्योंकि ये 2 लाख के पार जा रहा है इसके सारे मटेरियल। तभी जियान थोड़ा अपसेट हो जाता है और बोलता है मास्टर गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे आज से पहले नहीं पता था। जब मेरे फादर थे तब मेरे लिए वो हर चीज खरीद के दे देते थे, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है कि इन कॉइनों की इतनी वैल्यू होती है। तभी मास्टर बोलते हैं जियान अपसेट मत हो, मैं तुम्हें एक और पिल्स बताता हूँ जिसके तुम्हें काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे और उसको बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए और उसका नाम हैगा 3 लाइन ग्रीन स्पिरिचुअल पिल। तभी जियान मास्टर होता है मास्टर ये 2 इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं ना, इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख के पार है और आप कह रहे हो कि सस्ती है। तभी मास्टर बोलते अभी से रोने लगा तू, तो अभी तो तेरे को फॉलन हार्ट फ्लेम को लेना है, उसके लिए जो पिल्स चाहिए वो बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। जब तुमने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को लिया था वो इतनी पावरफुल फ्लेम नहीं थी, हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में वो 19वें नंबर पे आती है, फॉलिंग हार्ट फ्लेम जो कि 4th नंबर पे आती है। तो समझ जाओ कितनी पावरफुल पिल्स बनानी होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तभी जियान बोलता है मास्टर ब्लड लोटस पिल से काम नहीं चलेगा। मास्टर बोलते हैं कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, ये बहुत पावरफुल फ्लेम है। तभी मास्टर बोलते हैं अपने ऑप्शन हाउस के लिए कोई पिल्स बनानी होगी। मास्टर बोलते मेरे पास एक बहुत ही आसान पिल्स है और उसके लिए बहुत ही कम चीजें चाहिए, बस 4 चीजें चाहिए उसके लिए, फ्लेम कोर गैरिडामा, आइस फायर फ्रूट और ग्रीन वुड वाइन, 6 लेवल का वाटर टाइप मोस्टर, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे जियान ये सुनता है कि 6 लेवल का मोस्टर का कोर चाहिए, जियान बोलता है अबे मास्टर तेरी सटक गई है क्या? मास्टर आप मेरे गुरुजी हो, इसका मतलब आप हमेशा मेरे से मजाक ही थोड़ी ना करते रहेंगे, सीरियस बात चल रही है। तू कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड हो रहा है जो तेरे साथ मैं मजाक करूंगा? जियान बोलता है मास्टर उसको मारने के लिए दाऊंग लेवल का वॉरियर चाहिए, वो उसको मार सकता है। आप मेरे से बोल रहे हो? ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई मास्टर। यही पास नहीं थे पैसे इसलिए जियान बहुत सारे जो पिल्स बना सकता था वो नहीं बना पा रहा था, तो मास्टर ने उसको एक पिल्स की सलाह दी थी और उसके लिए उसे कम इंग्रेडिएंट चाहिए थे। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं ये पिल्स बनाऊंगा और पिल्स का नाम था 3 लाइन ग्रीन स्प्रिट पिल। जियान शॉप से बाहर आ जाता है और मास्टर से बोलता है मास्टर मैंने 4 सेट ले लिए इंग्रेडिएंट के जिससे अपन 4 पिल्स बना सकते हैं। अगर अपन 2 भी पिल्स बना लेते हैं तो अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, अगर अपन इससे नीचे बनाते तो मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, इसका मतलब अपन रोड पे आ जाएंगे और अपन लोगों को भीख मांगना पड़ेगा। जियान के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो फिर से कोई भी मेडिसिन के लिए इंग्रेडिएंट खरीद सके। जियान फिर 1000 मेडिकल शॉप से चला जाता है और फिर एक होटल ढूंढने लगता है। फिर उसे एक होटल मिलता है और उस होटल में जाता है तो देखता है कि वहाँ के जो होटलों के रूम की प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है। जियान थोड़ा सा आगे जाता है तभी उसे एक रूम दिखाई देता है जिसमें काफी अंधेरा था और काफी गंदा था, तो जियान उसी के अंदर घुस जाता है, जाके टेबल के पास खड़ा हो जाता है और उसने जो इंग्रेडिएंट लिए थे पिल्स बनाने के लिए वो सारा टेबल पे रख देता है और एक फर्नेस भी निकालता है और वो फर्नेस की हालत काफी खराब थी। जियान पिल्स को रिफाइन करने लगता है। जियान अपनी हेवनली फ्लेम और पर्पल फ्लेम की मदद से पिल्स को रिफाइन कर रहा था पर उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी जियान उस पिल्स को रिफाइन नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। जियान काफी अपसेट हो जाता है कि पहला ही ट्रायल उसका वेस्ट हो चुका था और उसके पास अब 3 ट्रायल बचे थे। तभी मास्टर बोलते तुम अपने दिमाग को शांत रखो तभी तुम पिल्स रिफाइन कर सकते हो, अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ वहां भटकेगा तो तुम पिल्स रिफाइन नहीं कर पाओगे। जियान गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग से सारी बातें निकाल देता है और फिर सेकंड ट्राई करता है पिल्स रिफाइन करने का। इस बार फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम और पर्पल फ्लेम की मदद लेता है पिन रिफाइन करने के लिए। कुछ देर बाद वो देखता है 1 घंटा बीत चुका है और उसने एक पिल्स रिफाइन कर लिया, उसका कलर ग्रीन कलर का होता है और यह पिल 2 लाइन ग्रीन स्पिरिचुअल पिल थी। फिर वो थर्ड ट्रायल करता है और थर्ड ट्रायल में भी वो यही पिल्स बना पाता है, 2 लाइन ग्रीन स्पिरिचुअल पिल। 3 लाइन ग्रीन स्पिरिचुअल पिल ही बना रहा था पर उसको लास्ट टाइम पे वो फर्नेस गर्म हो जाती, इस कारण से वो पिल नहीं बना पा रहा था। जियान ने इस बार सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं पिल्स बना लूंगा क्योंकि जो मेरे पास 2 पिल्स है इससे मेरे पास इतना पैसा तो आ जाएगा कि जो मैंने इन पे लगाया उसका डबल मुझे मिल जाएगा। जियान अपना आखिरी ट्रायल करता है और अपनी हेवनली फ्लेम और पर्पल फ्लेम का यूज करने लगता है। कुछ देर बाद देखता है कि फर्नेस फिर से गर्म होने लगी है, तभी जियान तीसरी फ्लेम का यूज करता है, बोन चिलिंग फ्लेम। जैसे ही फ्लेम यूज करता है जियान तो वहां का टेम्परेचर डाउन जाने लगता है और पिल्स अच्छे से रिफाइन होने लगती है। कुछ देर बाद देखता है कि वो पिल्स रिफाइन हो जाती है। फ्लेम का कलर था व्हाइट, तो बता सकते हो क्या वो फ्लेम किसकी थी? कमेंट डाउन बिलो। जियान ने जो व्हाइट कलर की फ्लेम यूज करी थी तो जियान ने वो बिना पूछे फ्लेम यूज कर ली थी, तो उससे एक आदमी नाराज था, वो नाराज कौन था वो कमेंट में आप बताओगे। जियान के पास अब 3 टोटल पिल्स हो चुकी थी, 2 2 लाइन वाली थी और एक 3 लाइन वाली पिल्स थी। जियान मास्टर से कहता है मास्टर 2
लाइन वाली तो कम से कम अपनी 4-4 लाख में तो चली जाएगी, मतलब 8 लाख ये हो गए, और 3 लाइन वाली पिल्स 6 लाख में चली जाएगी। तभी जियान मास्टर से कहता है मास्टर चलो अब अपन ऑप्शन हाउस चलते हैं। जियान वहां से ऑप्शन हाउस की तरफ चला जाता है और जब वो पहली बार ऑप्शन हाउस देखता है तो कहता है ओ तेरी जो का है। जियान कहता है ये ऑप्शन हाउस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, जीमा एम्पायर में तो ऐसा ऑप्शन हाउस कहीं पर भी नहीं है। और इस ऑप्शन हाउस का नाम था ब्लैक मार्क। ऑप्शन हाउस के गेट पर कम से कम 10 वॉरियर खड़े थे और ये काफी पावरफुल वॉरियर थे। 5 वॉरियर उनमें से कम दाऊसी लेवल के होंगे और 5 दाऊची। तभी जियान ऑप्शन हाउस के अंदर चला जाता है और देखता है कि अंदर से भी काफी बड़ा ऑप्शन हाउस है। ऑप्शन हाउस के अंदर घुसती टाइम वहां पर एक लड़की आती है और वह लड़की काफी सुंदर थी। अगर मैंने इनके अकॉर्डिंग बोला तो तुम लोग शॉर्ट हो जाओगे। ये लोग क्या बना रहे हैं, एनीमे बना रहे हैं कि कुछ और ही बना रहे हैं? भाई ऐसी कौन तारीफ करता है। तभी जियान बोलता है यहाँ के मालिक ने यहाँ की लड़कियों को काफी अच्छे से ट्रेन कर रखा है कैसे आदमियों का काटा जाए। तभी लड़की जियान से पूछती है कि तुम यहाँ पे ऑप्शन हाउस में चीजें खरीदने के लिए आए हो या बेचने के लिए आए हो। जियान उसका कोई आंसर नहीं देता और उससे बोलता है कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। तभी वो लड़की मैनेजर के पास ले जाने लगती है। जियान मैनेजर के रूम में पहुंच जाता है और उसे अपनी पिल्स दिखाता है। जियान पहले अपनी 2 लाइन्स वाली पिल्स दिखाता है जिसे देखकर वो आदमी शॉक हो जाता है, कहता है ओ तेरी भाई ये तूने कैसे बना ली। जियान तभी उसको 3 लाइन्स वाली पिल दिखाता है और उसे देखकर उसकी तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती। कहता है अरे भाई साहब ये भी बना डाली, भाई तू है कौन, कहाँ से आया है, कौन है। वह आदमी ये सब देख के काफी शौक है। फिर वो जियान को उन सब की प्राइस बताते हैं और उनको बताता है कि ये 2 लाइन वाली पिल्स है वो कम से कम 4 से 6 लाख में बिक जाएगी और जो 3 लाइन्स वाली पेन है वो कम से कम 10 से 12 लाख में बिक जाएगी। वो जियान को यंग मास्टर बोलने लगता है और जियान को देता है एक वीआईपी कार्ड जिससे जियान को मिलेगी फुल इज्जत। और उस कार्ड के पीछे सारी डिटेल लिखी थी कि ऑप्शन हाउस कब स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारी सीट क्या, सारी डिटेल उस कार्ड में लिखी हुई थी। जियान उस कार्ड को लेके ऑप्शन हाउस से बाहर आ जाता है और सिटी को घूमने लगता है और देखता है कि अब टाइम हो गया है ऑप्शन हाउस का। तो फिर वो ऑप्शन हाउस जाने लगता है और ऑप्शन हाउस में काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। ऑप्शन हाउस में जाने के लिए 2 गेट थे, एक नॉर्मल गेट था जहां से नॉर्मल पब्लिक जाएगी और एक वीआईपी गेट था। तो जियान नॉर्मल लाइन में जाके लग जाता है। जियान को कोई आइडिया नहीं था कि उस कार्ड की क्या वैल्यू है। जियान को लगता है ये नॉर्मल कार्ड है जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है बस, जेब में फूटी चवन्नी नहीं है और मैं वीआईपी लाइन से जाऊंगा। तो जियान को भी लगा भाई नॉर्मल लाइन से ही घुसेंगे हम भी। तभी जियान के आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं, देखो देखो वीआईपी गेट पर वो ब्लड सेक के जूनियर सेक लीडर फेंगलिंग है। तभी वहां का एक आदमी बोलता है 8 गेट में जो एक मौत हुई थी ना एल्डर की, उसमें इन्हीं का हाथ लगता है। तो दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पे इनको आने में डर नहीं लगता। तभी दूसरा आदमी बोलता है किस बात का डर, इसके फादर 5th रैंक पर आते पूरे ब्लैक मार्क सिटी में। तभी फेंगलिंग की नजर जियान के ऊपर पड़ती है और जियान को देखकर फेंगलिंग को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। कहता है ये भौकाल लगता है मेरे को। जियान को घूरते घूरते फेंगलिंग ऑप्शन हाउस के अंदर चला जाता है। तभी जियान के आगे खड़ा हुआ आदमी बोलता है अगर मेरे पास भी वीआईपी कार्ड होता तो मैं यहाँ धक्के नहीं खाता इस लाइन में खड़े होकर। तब जियान को आइडिया होता है अबे मेरे पास तो वीआईपी कार्ड है, फिर मैं इस लाइन में क्यों धक्के खा रहा हूँ। जियान उस लाइन से बाहर निकलता है और चला जाता है। गेट के बाहर जो गार्ड खड़े हुए थे जियान उनको अपना कार्ड दिखाता है और गेट के अंदर चला जाता है। गार्ड्स कहते हैं चूतिया वूतिया है क्या, तब से वहां क्यों खड़ा था जब इसके पास वीआईपी कार्ड था, वो भी ग्रेड 2 लेवल का। जैसे जियान गेट के अंदर घुसता है तभी वेलकम करने के लिए वहां पे लड़की आ जाती है और जियान को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देती है और जियान को अपने साथ ले जाती है और जियान को जियान की सीट दिखाती है और सीट की कुशनिंग काफी अच्छी थी। भाई इन लोगों का पता नहीं समझ नहीं आता भाई, सीट और लड़कियों को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जियान अपनी सीट पे बैठा हुआ होता है, जियान के सामने बैठा था फेंगलिंग और फेंगलिंग जियान को कंटिन्यू घूरे जा रहा था। फेंगलिंग अपने सर्वेंट से बोलता है मुझे इस आदमी को देखकर काफी डर लग रहा है, इसे देखते ही मेरी पैंट गीली हो जाती है। तभी फेंगलिंग का सर्वेंट बोलता है मास्टर डरो नहीं, कुछ फ्लेम्स हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, मुझे नहीं लगता इसके पास वो फ्लेम्स होंगी। यह बात सुनकर फेंगलिंग को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो जियान को देखना बंद कर देता है। फेंगलिंग अपने ओल्ड सर्वेंट से बोलता है अपन जो चीजें यहाँ खरीदने आए अगर वो अपन नहीं खरीद पाए तो क्या होगा। तो ओल्ड सर्वेंट बोलता है तो उससे अपन मारकर छुड़ा लेंगे, टेंशन मत लो। तभी ऑप्शन हाउस की मंच पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वही ऑप्शन हाउस का होस्ट था। वो आदमी आती सबको वेलकम करता है और ऑप्शन को स्टार्ट करता है। ऑप्शन का पहला प्रोडक्ट आता है और वो एक शॉर्ट थी और शॉर्ट का नाम था कोल्ड एज और वह कोल्ड मटेरियल से बनी हुई थी और उसके अंदर रैंक 3 की आइस मॉन्स्टर की कोर लगा हुआ था। ओल्ड आदमी बोलता है इस शॉर्ट की बेस प्राइस है 1 लाख गोल्ड कॉइन। जियान को शॉर्ट काफी अच्छी लगी थी पर वो उसको इतनी भी अच्छी लगी थी कि अपनी शॉर्ट से रिप्लेस करे। जियान कहता है मेरी शॉर्ट इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है। तो जियान को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। शॉर्ट की बोली लगाई जाती और फाइनल प्राइस उसकी होती है 1,50,000 और उसको 1,50,000 में सेल कर दिया जाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ
प्रोडक्ट आते हैं, आर्मर, मेथड्स, मेडिकल इंग्रेडिएंट, लोग खरीद रहे होते हैं और लड़ाइयां चल रही थी, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार रहा, मतलब फुल माहौल सेट था वहां का। फाइनली वो टाइम आ जाता है जिसके लिए अपन लोग इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वहां पे लाई जाती है 2 लाइन ग्रीन स्पिरिचुअल पिल। फिर वहां का होस्ट उन पिल्सों के बारे में बताता है, इनसे क्या साइड इफेक्ट है और क्या एडवांटेज है। और पिल्स की बेस प्राइस रखी जाती है 3,20,000 गोल्ड कॉइन। और इन पिल्स की काफी अच्छी डिमांड थी, तो वहां के सभी लोग इन पिल्स को खरीदना चाह रहे थे और उनके लिए बोली लगाई जाती है। और बोली लगाते लगाते उनकी प्राइस 4 लाख पहुंच जाती है। जैसे जैसे पिल्स की प्राइस बढ़ रही थी, जियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जियान मन ही मन काफी खुश हो रहा था, मन में सोचने लगता है ऐसी प्राइस बढ़ती रही तो मैं आज ही स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल्स के लिए इंग्रेडिएंट आज ही खरीद लूंगा। तभी फेंगलिंग बोली लगाता है 5,50,000 गोल्ड कॉइन। जैसी फेंगलिंग अपनी बोली लगाता है, वहां के लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता आ बैल मुझे मार। तभी वहां पर ब्लैक स्केल्टन टाउन बोली लगाता है 5,17,000, क्योंकि ब्लैक स्केल्टन टाउन किसी के बाप से नहीं डरता था, क्योंकि वो ब्लैक सेट जितना ही पावरफुल था। फिर वो दोनों सेट बोली लगाने लगते हैं और फिर फाइनल उसकी प्राइस होती है 6 लाख और उसको खरीदता है ब्लड सेट का फेंगलिंग। बात उसके ईगो पे आ गई थी, इसलिए उसने 6 लाख में इसको खरीदता है और दोनों पिल्स की प्राइस हो जाती है 12 लाख गोल्ड कॉइन। जियान काफी खुश था इस प्राइस से। उसके बाद और भी काफी चीजें आती हैं और उनकी काफी अच्छी बोली लगती है और छोटे छोटे लोग वहां के लोग खरीद लेते हैं उन चीजों को। फिर वहां पे एक चीज लाई जाती है एक बॉक्स में कैद, और उसकी काफी अच्छी पैकिंग थी और उस बॉक्स में रखी हुई थी फ्लाइंग डाउ टेक्निक लाइटनिंग विंग्स। ये विंग्स बहुत ज्यादा रेयर थे और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी नॉर्मल विंग्स के कंपैरिजन में। जिनके पास ये विंग्स होते हैं उनकी स्पीड दाउ वंग के लेवल के बराबर होती है और इन विंग्स की बेस प्राइस रखी जाती है 10 लाख गोल्ड कॉइन। तभी जियान मास्टर से बोलता है, मास्टर मेरी पर्पल विंग्स से भी ज्यादा पावरफुल है क्या ये विंग्स? मास्टर बोलते हैं तो ये काफी रेयर, पर मुझे नहीं लगता कि पर्पल विंग्स के बराबर की होगी इनके अंदर कैपेबिलिटी। जियान बोलते हैं यार सही है मास्टर, यार मेरे को तो पहाड़ में डले मिल गए थे यार, मेरी किस्मत तो चमक गई। और जियान ये बात सुनकर काफी खुश हो गया था। उन विंग्स की बेस प्राइस बताई जाती तो वहां के काफी लोग तो सैड हो गए थे, कह रहे ये तो मेरी औकात से परे है। और जो पैसे वाली पार्टियां थी उनने तो भाई खूब पैसे लगाए, वहां के सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा रहे थे। तभी एकदम से फेंगलिंग बोलता है कि 30 लाख गोल्ड कॉइन। फिर वहां पे सभी लोग बोली लगाना बंद कर देते हैं। ऑप्शन होस्ट टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 बोलने लगता है। तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है। फिर ये लोग जो लड़की के बारे में लिखते हैं वो तो आप सभी जानते हो भाई, कितने ठरकी लोग हैं ये लोग। लड़की आते ही बोलती है 40 लाख गोल्ड कॉइन। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। ओहो क्या सुंदर है, आह अति सुंदर लड़की दिखाई जाती है। और वो लड़की स्काई सर्वेंट मेंशन से आई हुई थी। मास्टर जैसे ही उस लड़की को देखते बोलते, जियान बेटे क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जियान बोलता है हाँ मास्टर, ये तो क्विंगली है। जियान बोलता है मास्टर क्विंगली को देखे काफी समय हो गया है, बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, पर मैं अब पहचान चुका हूँ, ये क्विंगली है। मास्टर अपन इससे एक बार मिलने तो जरूर चलेंगे, ठीक है मास्टर? मास्टर बोलते ओके ब्रो। तभी स्काई सर्वेंट मेंशन का एक आदमी बोलता है, एल्डर क्विंगली आप यहाँ पर आओगी। क्विंगली बोलती है मैंने इसके बारे में काफी सुना था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। देखो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, ये विंग्स मुझे बहुत पसंद आए, मैं इन विंग्स को खरीदना चाहती हूँ। तभी फेंगलिंग बोलता है ऐसे कैसे कोई भी खरीद ले जाएगा। फिर वो दोनों बोली लगाना स्टार्ट करते, ऐसी बोली लगाते लगाते 80 लाख गोल्ड कॉइन तक पहुंच जाती है। तभी फेंगलिंग का बंदा बोलता है, जूनियर मास्टर फेंगलिंग अपन को इतने पैसे इस पे नहीं लगाने चाहिए, अपन को दूसरी चीज खरीदनी है, इस पे अगर अपन इतने पैसे लगा देंगे तो अपन दूसरी चीज नहीं खरीद पाएंगे। तभी फेंगलिंग बोलता है टेंशन मत लो, पापा ने इंतजाम कर रखा है, दूसरी चीज भी अपनी ही होगी, चिल मारो चिल। फिर फेंगलिंग 90 लाख गोल्ड कॉइन उसकी प्राइस लगा देता है। तभी क्विंगली बोलती है मैं इतनी पैसे वाली तो है नहीं हूँ फेंगलिंग की तरह कि मैं इस पे और पैसे लगा सकूं। क्विंगलिंग का बस ये प्लान था कि इस पे बस पैसे वेस्ट करा सके फेंगलिंग के, जो इंपॉर्टेंट चीज सेल होने वाली उसको अपन लोग खरीद पाए। तभी ऑप्शन के लिए वहां पर एक चीज लाई जाती है जो कि एक फटा हुआ मैप था, उसके बारे में बताते, कहते मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, फेक है या रियल है, उसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी ऑप्शन हाउस के होस्ट के पास। तभी जियान उस मैप को देखता है और शॉक हो जाता है, मन में ही कहता है ये तो डीमन फ्लेम का मैप है। यहाँ तक कि इस फ्लेम के बारे में मास्टर को भी कोई आइडिया नहीं था, ये इतनी ज्यादा रेयर और इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम है। तभी फटे हुए मैप की बेस प्राइस रखी जाती है और उसकी बेस प्राइस रखी गई थी 1 लाख गोल्ड कॉइन। पर वहां पर कोई भी उस चीज के लिए बोली नहीं लगाता क्योंकि सबको लगता है ये चीज वेस्ट है। तभी जियान उस चीज के लिए बोली लगाता है। जियान को बोली लगाते देख फेंगलिंग को लगता है शायद ये इंपॉर्टेंट चीज है, तब से ये आदमी चुपचाप बैठा था और इस मैप के लिए उसने बोली लगाई, तो फेंगलिंग भी बोली लगाने लगता है 1,10,000। ऐसी करते करते उस मैप की प्राइस 2 लाख हो जाती है और 2 लाख प्राइस लगाई थी फेंगलिंग ने। तभी मास्टर जियान को रोक लेते हैं, जियान अब इसके आगे बोली मत लगाओ, अपन इससे
उड़ा लेंगे। फाइनली वो मैच फैंगलिंग का हो जाता है। फैंगलिंग सोचता है इसके लिए मैंने 2 लाख गोल्ड कॉइन क्यों वेस्ट करे, इसमें ऐसी क्या चीज है। मास्टर ने जियान को इसलिए रोका था, अगर इसकी बोली ऐसी बढ़ती रहती तो लोगों को डाउट हो जाता इसके बारे में। तभी ऑप्शन हाउस में एक और चीज लाई जाती है और उसका नाम था 3 लाइन। और वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं है और व्यूज लाइक्स इतने अच्छे आते नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना ज्यादा टाइम देना चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने 5.5 मिनट की बनाई थी पर उसको देखने वाले लोगों की संख्या एवरेज 1.3 मिनट थी। बड़ी वीडियो बनाने में तभी तो मजा आएगा जब सामने वाला भी तो देख रहा हो, पर बहुत से लोग तो देखते ही नहीं है पूरी वीडियो, तो बड़ी वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर भी मैं अपना पूरा ट्राई देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।